की जय, गोमटसर जीव कांड जी की जय, नेमीचंद आचार्य की जय। हम लोग भव्य मार्गणा में वर्णित पंच परावर्तन पढ़ रहे हैं। पंच परावर्तन पढ़ते हुए हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 परावर्तन हमारे पूरे हो चुके हैं। भाव परिवर्तन चल रहा है। भाव परिवर्तन किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? भाव परिवर्तन किसे कहते हैं? भाव परिवर्तन में स्थिर स्थान और कसाई बंद स्थान, अनुभाग बंद अध्यवसान स्थान और जी योग स्थान, इनका वर्णन होता है। पूरी परिभाषा मुझे याद नहीं, पर वैसे इसमें इनका वर्णन होता है। इनके बारे में जाना जाता है कि हमारा इनके बारे में जाना जाता है, अथवा इनको पूरा करने में कितना काल लगता है उसको जाना जाता है। तो हंसी बढ़ रहा है, कफ बढ़ रहा है आपको, है ना? इसके बारे दीदी में प्रणाम। उस काल को कहेंगे ना दीदी, भाव परिवर्तन जितना काल उस क्रम से जाने में लगा उसे कहेंगे ना? जी जी प्रणाम दीदी। 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, बंध के योग, जो विविध योग स्थान है, विविध कसाई स्थान है, उन सबको क्रम पूर्वक पूरा करने में जितना काल लगता है उस काल को भाव परावर्तन कहते हैं। हमने उसमें देखा स्थिति स्थान, उससे ज्यादा कसाय अध्यवसाय स्थान, उससे ज्यादा अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, योग स्थान ज्यादा नहीं है लेकिन बाद में योग स्थान। स्थिति स्थान को हमने समझा, स्थिति स्थान ज्यादा है कि स्थिति के भेद ज्यादा हैं। स्थिति स्थान ज्यादा है, स्थिति के भेद ज्यादा हैं। बताएं, पर इतना बढ़िया से समझाया गया है। स्थिति के स्थान तो ज्यादा नहीं है लेकिन भेद ज्यादा है। स्थिति स्थान हम लोगों ने समझा था ना, स्थिति स्थान तो सबके फिक्स हैं। एक इंद्री का, एक सागर उत्कृष्ट और एक सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, वहां से जघन्य, वहां से लेके वहां तक स्थिति स्थान। फिर 25 सागर, अब एक सागर से 25 सागर में पल्ले का संख्यात्मक भाग कम, वहां तक कोई स्थान ही नहीं है, जबकि भेद बनता है ना, उसका भेद बनता है, उसकी स्थिति का, स्थिति सत्व का भेद बनता है, पर स्थिति बंध के स्थान नहीं है, इसलिए स्थिति बंध के स्थान कम है, स्थिति भेद के स्थान ज्यादा है। इसके अलावा भी स्थिति पाई जाती है। अब इस स्थिति को कैसे बंधता है इसको हम लोग समझे। जैसे एक इंद्री की है, एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्मक भाग जघन्य स्थिति, हमने ये समझा कि उससे नीचे की स्थिति किसी को भी नहीं पाई जाती, वह स्थिति स्थान का बंध होता ही नहीं है, वह स्थिति स्थान है ही नहीं। इसमें समय कितना लगता है उसको जानने के लिए, चारों का जब करके करेंगे तब तो खैर बहुत अधिक समय, केवल स्थिति स्थान का समय समझे हम लोग। कोई जीव है, एक इंद्रिय में गया, जघन्य से एक सागर में माइनस पल्ले का संख्यात्मक भाग एक स्थिति को बांधा, पुनः एक समय बढ़ा करके बांधा, पुनः एक समय बढ़ा करके बांधा, लेकिन ये एक समय बढ़ा करके बांधने के लिए उसको पुनः पुनः एक इंद्रिय में ही जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थितियां 2 इंद्रिय जीव अथवा 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय नहीं बांध सकते हैं। तो कोई भी जीव नियम से एक इंद्रिय तो नहीं होता रहेगा कि हमेशा एक इंद्रिय होता रहे और हमेशा
जस्ट एक समय बाद वाली स्थिति को बांधता रहे, ये तो बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। तो केवल एक सागर उत्कृष्ट और जघन्य एक सागर से पल्य का संख्यात्मा भाग, इस स्थिति को पूरा करने में संख्यात कल्प काल लग जाते हैं। आगे हम नहीं बढ़े हैं अभी एक इंद्रिय की बात चल रही है। एक इस स्थिति स्थान को पूरा करने में, एक एक समय से बढ़ते हुए बांधने में असंख्यात कल्पकाल लग जाते हैं। अब दो इंद्री वाली चले, दो इंद्री का स्टार्टिंग 25 सागर से पल्ले का संख्यात्मा भाग कम करके 25 सागर तक है। ये स्थिति बांधने में समय और ज्यादा लगता है। क्यों लगता है, क्या कारण बताएंगे? क्योंकि उसकी स्थिति ज्यादा है ना, 25 सागर तक की स्थिति है उसकी। वो तो त्रिशला जी दिखाई दे रही है, जो चीज दिखाई दे रही है वो तो विदित ही है, 1 सागर और 25 सागर। दूसरा कारण बताइए। क्योंकि वो फिर लगातार तो वापस उसी में ही नहीं जन्मेगा ना, एक एक समय बढ़ा के, इसीलिए उसमें और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और कई कल्प काल लग जाएंगे। और कोई कारण बताइए। वहां तो पल्ले का संख्यात्मक भाग था, यहाँ पल्ले का संख्यात भाग कम है। ये और बताइए अलग से। ये त्रस मैं बताती हूँ, जो त्रस की जो त्रस पर्याय 2000 सागर की है मात्र। 200 पर्याय मात्र 2000 सागर की है। उसमें कितनी सी 2000 सागर में भी 2 इंद्री की है ना, 2000 सागर में 2 इंद्री की, 3 इंद्री की, सबकी बंधी हुई है, सबका काल बंधा हुआ है। अब 2 इंद्री की पर्याय त्रस पर्याय में जाके 2 इंद्री का एक एक समय बढ़ाते हुए इन स्थितियों को करना संभव ही नहीं है। वो तो निगोद में जाके पड़ जाएगा, है ना, निगोद में जाके पड़ जाएगा, वही उसका स्थान ही है। तो तरस वाले स्थिति स्थान भेद पूरा करना अत्यंत कठिन है। असंख्यात कल्प काल लगने पर भी ये स्थितियां पूरी होने में, क्रम पूर्वक पूरी होने में बहुत समय। केवल अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्थिति की। अभी अनुभाग, योग, कसाय का तो नाम भी नहीं लिया गया है। केवल स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी स्थितियां को ये करने के लिए, पूरी करने के लिए असंख्यात कल्प काल लग जाएंगे। कल्प काल मतलब 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल। ऐसा असंख्यात कल्प काल केवल स्थिति स्थान को पूरा करने में। और इसको कैसे पूरा करना है क्रम पूर्वक एक एक को लेकर के, वो तो आगे की चीज है। हम केवल अभी स्थिति में ही चल रहे हैं कि केवल स्थिति को लेकर चलते हैं कि हमको केवल स्थिति का ही बंद का करना है, तो भी असंख्यात कल्प काल लग जाएंगे एक स्थिति को पूरा करने में। आप लोग पेज खोले होंगे। जीवों का उत्कृष्ट कर्म इति बंध मोहन सागर 2 इंद्री 25 सागर खोले होंगे पेज। उसी के नीचे है जो हमने कल क्रॉस वाला पेज देखे थे हम लोग, उसके नीचे ये पेज है। निकालेंगे आप लोग पेज को। शेष जीवों का उत्कृष्ट स्थिति कर्म स्थिति बंध मोहनीय 1 सागर 25 50 100 1000 सागर, ऐसा नहीं कहा। पंचेंद्री का तो 70 कोड़ा कोड़ी है ही है। फिर ज्ञानावरणी का 3/7 सागर, 25 गुना 3/7 सागर। ये आप लोग कर्मकांड जी में निकाल चुके हैं। थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो आप लोगों को, जिसको कहा गया था त्रैराशिक से निकालना। 70 कोड़ा कोड़ी कैसे निकाला गया था? 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले कर्म की एक इंद्रिय जीव 1 सागर बांधता है ना। तो 30 कोड़ा कोड़ी वाले की कितनी बांधेगा? तो 3/7 सागर आ जाएगा। 40 कोड़ा कोड़ी की कितनी बांधेगा? तो 4/, जिसको हम लोग त्रैराशिक नियम से निकालना सीखे थे। थोड़ा याद होगा, वैसी तो चीजें इतनी कठिन है, बहुत सारी चीज निकल जाती है दिमाग से। तो यहाँ पर वही दे रहे हैं कि स्थितियां नाम गोत्र की 2/7, क्योंकि 20 कोड़ा कोड़ी सागर है इसकी। तो ये मिथ्यात्व कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी और 1 सागर से ये सारी त्रैराशिक नियम से स्थिति निकाली जाती।
8 कर्म स्थिति ज्ञानावरण 5 30 कोड़ा कोड़ी, नीचे के पेज सब हैं, निकालते जाएंगे। दर्शनावरण 30 कोड़ा कोड़ी, आगे आगे समझाने की चीज आ रही है, पेज को पढ़ते हुए अपने चलते हैं। अंतराय 5 30 कोड़ा कोड़ी, दर्शन मोनी 70 कोड़ा कोड़ी, 16 कसाई 40 कोड़ा कोड़ी, अरति शोक भय गुस्सा नपुंसक वेद 20 कोड़ा कोड़ी, स्त्री वेद 15 कोड़ा कोड़ी, हास रति पुरुष वेद 10 कोड़ा कोड़ी। 8 कर्म स्थिति साता वेद 30 कोड़ा कोड़ी, साता वेद 15 कोड़ा कोड़ी, देव आयु नरक आयु 33 सागर, मनुष्य आयु त्रियंचायु 3 पल्ले, नीच गोत्र 20, उच्च गोत्र 10। अब इसके नीचे स्थिति स्थान, ये भी हम लोगों ने उस दिन समझा था, निकाले हैं क्या, निकला है क्या? स्थिति स्थान आया आप लोग का? हाँ स्थिति स्थान पेज नंबर कौन सा है? 8वां कर्म स्थिति 8 लिखा हुआ है। मैंने फोटो भेजी है ना, वो निकालने कह रहे हैं। नहीं, बाकी नीच गोत्र का मतलब क्या हुआ? 20 दिया था, नीच गोत्र 20 और उच्च इतना ज्यादा नहीं दिया था। मैं पूछ रही थी आपसे, नीच गोत्र 20 और उच्च गोत्र 10 बताया ना, तो ये क्या पल्ले हैं? हाँ। पल्ले हैं। नहीं, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी। हाँ अच्छा, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी में बंद होता, कोड़ा कोड़ी, हाँ, कोड़ा कोड़ी में। बुक ड्रेसिंग पर ये बाई वाले सामान में रख, उठ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर क्या कर यहाँ पर उसके बाद वाले पेज निकाले क्या, उच्च गोत्र के बाद वाला पेज। तो उसमें ये पेज हमें क्या बता रहा है कि एक स्थिति स्थान में कितने कसाय दिवसाय स्थान हो जाएंगे? असंख्यात लोक प्रमाण। यानी एक तरह की स्थिति बांधने के लिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक स्थिति को बहुत सारे जीव बांध रहे हैं, 500 जीव बांध रहे हैं एक समय में, एक तरह की स्थिति को बांध रहे हैं, तो वो 500 के 500 एक ही तरह के परिणाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक स्थिति को बांधने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान है, यानी इतने प्रकार के हैं असंख्यात लोक प्रमाण जो कसाई के निमित्त भूत परिणाम होंगे, उससे एक तरह की स्थिति बंध सकती है। यानी एक तरह की स्थिति बांधने के लिए कितने परिणाम हमारे पास में? तो इतने ज्यादा परिणाम हैं। फिर कहते हैं कि एक कसाय स्थान को बांधने के लिए अनुभाग, एक कसाय स्थान से कितने अनुभाग स्थान का बंद हो रहा है? तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण, यानी उसी कसाय अध्यवसाय स्थान से स्थिति स्थान एक, उसके लिए असंख्यात लोक प्रमाण कसाय स्थान, और एक कसाय स्थान के लिए अनुभाग स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। फिर योग स्थान तो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग है। वो स्थिति स्थान कहते हैं कि स्थिति स्थान को साइड में लिखा हुआ, स्थिति स्थान का मतलब संख्यात कल्प काल प्रमाण। इतना इसमें एक स्थिति स्थान को बांधने में, सभी को मिलाकर के नहीं, क्योंकि एक स्थिति स्थान का यहाँ पर लिखा है, एक स्थिति स्थान को पूरा करने में संख्यात कल्प काल प्रमाण समय लग जाएगा, केवल एक स्थिति को। क्योंकि वो जीव जरूरी नहीं है ना कि वहां पर वो करे ही वही करे, उसी स्थिति में रहे, क्योंकि सारी स्थितियों को अगर जैसे 70 कोड़ा कोड़ी है, अगर मान लीजिए पंचेंद्रीय संगी जीव कोई एक सागर से लेके 70 कोड़ा कोड़ी तक की बांध सकता था, तब तो कोई पर्याय में जाता और उस स्थिति को बांध लेता। वो तो होता नहीं है, उस पर्टिकुलर स्थिति को बांधने के लिए उस पर्याय में जाना पड़ेगा, तब वो स्थिति बंधेगी। उस पर्याय में जाकर के भी जरूरी नहीं कि वो जघन्य बंध ही जाए, कोई भी बंध सकती है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि एक स्थिति स्थान को बांधने में, एक स्थिति स्थान को, है ना, सारे को नहीं, जितने स्थिति स्थान बताए गए एक एक में कितने कितने स्थान हैं, एक स्थिति स्थान को बांधने में संख्यात कल्प काल लग जाएगा। यानी एक सागर उत्कृष्ट जघन्य कितना, एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यातवां भाग, एक स्थिति स्थान ये हुआ। इस एक स्थिति स्थान को बांधने में
कितना समय लग जाएगा? बोलते संख्यात कल्प काल लग जाएगा। इसको हम लोग समझ चुके हैं। 2 इंद्री में चला जाएगा, 3 इंद्री में चला जाएगा, अथवा 1 इंद्री में आ भी गया तो वापस वैसे परिणाम क्रम पूर्वक होंगे नहीं होंगे कि क्रम पूर्वक स्थिति को बांध सके। तो केवल एक स्थिति को बांधने में क्या करें? संख्यात कल्प काल लग जाएंगे। आगे के पेज देखें। बंद अध्यवसाय स्थान आदि के प्रकार। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान। प्रत्येक स्थिति स्थान के बंध के लिए, प्रत्येक स्थिति स्थान के बंध के लिए स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। जैसे मान लीजिए 100 वर्ष की स्थिति, तो 100 वर्ष की स्थिति बांधने के लिए एक स्थिति 100 वर्ष की है ना, उसको बांधने के लिए परिणाम कितने हैं? तो कह रहे हैं स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। उसमें से किसी भी परिणाम से 100 वर्ष की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर जो अंक अर्थ संदृष्टि दी हुई है, उस दिन हम लोग बात किए थे इसकी। 3 लाइन को कहते हैं घन लोक या लोक। 2 लाइन रह गई तो जगत प्रतर हो जाता है। 1 लाइन अगर रहती तो जगत श्रेणी होता। 1 लाइन अगर रहती तो जगत श्रेणी, 2 लाइन रहती तो जगत प्रतर, 3 लाइन है तो लोक, पूरा का पूरा लोक हो गया। और उसके बगल में ABCD वाला जो छोटा ए है वो लिखा हुआ, उसका मतलब ए, यानी असंख्यात। ए का मतलब असंख्यात और 3 लाइन का मतलब लोक, यानी असंख्यात लोक प्रमाण। एक स्थिति बंद के लिए कसाय अध्यवसाय स्थान, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान अथवा कसाय अध्यवसाय स्थान दोनों एक ही चीज है। फिर कहते एक एक स्थिति में अनेक प्रकार के अनुभाग संभव हैं। इस पर ध्यान देना है हम लोग को। ये चीज हम समझाने के लिए इतना पीछे से वापस आए। एक ही तरह की स्थिति 10 आदमी ने बांधी, 10 जीव ने बांधी, लेकिन 10 का अनुभाग अलग अलग रहेगा। जैसे हम लोग समझते हैं घर में 5 बेटे हैं माँ के, ऐसा मान लीजिए कि सबकी कर्मों की स्थिति जिस जिस कर्म की है मोटा मोटी बराबर है, लेकिन हम खुद देखते हैं घर में 5 बच्चे के अनुभाग का फल अलग अलग रहता है ना। किसी को टीचर भी बहुत मानते हैं, घर के दाई नौकर भी बहुत मानते हैं, आस पड़ोस भी बहुत मानते हैं, उसका अनुभाग फल है ना ज्ञान सारे कर्मों में घट जाएगा। मानना का तो थोड़ा वेदनीय में आ गया, सभी कर्मों में आ जाएगा। तो ये हम अनुभव से जानते हैं। यद्यपि स्थिति एक जैसी होती हुई भी यहाँ क्या कहना चाह रहे, एक जैसी स्थिति बंधी तो अनुभाग भी एक जैसा बनना चाहिए। तो कहते नहीं, एक स्थिति बंध में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग है, तरह के अनुभाग हैं। माने एक तरह की स्थिति बहुत सारे जीवों ने बांधी, अनुभाग सबका कैसा है? तो बोलते हैं अलग अलग है। कितना तरह का अलग अलग है? तो कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण भेद है अनुभाग में। अनुभाग सबका अलग अलग होगा एक ही स्थिति बनते हुए। फिर कहते हैं उसके बाद अनुभाग मतलब परिणाम, अनुभाग मतलब परिणाम, अनुभाग मतलब फल ना, फल 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 का वेदन होना। अनुभाग तो फल के वेदन को कहते हैं ना। नहीं याद आ रहा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति तो कर्म की प्रकृति को कहते हैं, ज्ञानावरण आदि। प्रदेश उसमें जितना सारा मटेरियल आता है, जितने प्रदेश आते हैं, उसको जितना भी परमाणु आता है, कारमान वर्गना जितनी आती है उसको प्रदेश कहते हैं। जितने दिन तक वो कर्म हमारे सत्ता में रहता है उसको स्थिति कहते हैं। उस कर्म के उदय से हमको जो वेदन होता है, जैसा भी वेदन होता है, जितना तीव्र मंद होता है, उसको अनुभाग कहते हैं। तो अनुभाग का मतलब फल का वेदन होना। फिर क्या कहते हैं? योग स्थान कितने हैं? योग स्थान का मतलब आत्मा में परिस्पंदन होने की शक्ति। किसी भी जीव का, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री संगीत तक के जीव के आत्मा के प्रदेशों में कितनी प्रकार का कंपन हो सकता है। देखिए हर चीज की काउंटिंग है, हर चीज केवल यानी आत्मा के प्रदेश में कितनी प्रकार से कांपेंगे, स्पंदन होगा। स्पंदन मतलब कांपना ही हुआ।
कितनी तरह से स्पंदन करेंगे कि माने जैसे एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर में मुझे याद नहीं कितना 6, 8, 10 कितना पॉइंट रहता है, उसके आगे बुखार है ही नहीं, आदमी मर जाएगा, है ना। एक वो पैरामीटर हो गया कि थर्मामीटर में, तो उससे ज्यादा बुखार नहीं आ सकती उसमें। उसी तरह से योग स्थान मतलब बताने का मतलब इससे ज्यादा योग हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कितने कह रहे हैं कि जगत श्रेणी को असंख्यात से भाग दो, परमाणुकुल योग स्थान होते हैं, अर्थात इतने प्रकार के आत्म परिस्पंद के प्रकार हैं। आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है, सारे अनंत अनंत जीव को हो रहा है, 13वें गुण स्थान केवली को भी हो रहा है। कुल मिला के कितनी तरह का है, यानी कितनी डिग्री में हो रहा है, बढ़ के 1 डिग्री 2 डिग्री का अगर हम इसको डिग्री में ले लें तो कहते हैं जगत श्रेणी को असंख्यात से भाग दे दीजिए, उतनी तरह का हो रहा है। अब जगत श्रेणी कितना बड़ा असंख्यात है, हम लोग ये जानते हैं कि सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश है। सुई की नोक तो बहुत बहुत ही, सुई की नोक मतलब बहुत ही, जो बिना, जिनको नजदीक की नजर खराब, उनको तो वो सुई कपड़ा में ऐसे कर दीजिए तो उनको तो दिखेगी नहीं, इतनी छोटी सी जगह है। जगत श्रेणी का मतलब 7 राजू, यानी 7 राजू में जितने आकाश के प्रदेश हैं उसको असंख्यात से भाग दे दें, जो भागफल आएगा उतने प्रकार के टोटल योग स्थान होते हैं। अब वो नीचे के पेज में चलते हैं। दीदी इसको एक बार फिर से बोलिए ना, मतलब क्या चीज बोलिए? एक जैसे अलग अलग आदमी अलग अलग एक ही समय में अलग अलग मतलब वो किए, स्थिति बंद किए और फिर उनका अनुभाग अलग अलग पड़ा, ऐसे हुआ क्या? ये क्या मुझे नहीं समझ में है ठीक से। हाँ, जैसे स्थिति बंद कसाय से हुआ, ठीक है, स्थिति बंद हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या कहा उन्होंने कि एक ही स्थिति बांधने के लिए बहुत सारे परिणाम हैं। एक ही, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर 10 नंबर का परिणाम है इससे ये स्थिति बंधेगी, 12 नंबर का परिणाम है इससे ये स्थिति बंधेगी, ऐसा नहीं है। एक ही तरह की स्थिति मान लेते हम थोड़ी सी देर के लिए कि अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति कोई बांध रहा, तो उस अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधने के लिए परिणाम कितने हैं? एक परिणाम नहीं है, आचार्य कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। तो अब मान लीजिए कि बहुत सारे जीव अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति एक बार में बन रही है बहुत सारे जीवों को, तो आचार्य कहते सबके परिणाम एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही स्थिति को बांधने के लिए बहुत तरह के परिणाम है। तो बहुत तरह के परिणाम से स्थिति एक तरह की बांध रहे। फिर क्या कहते हैं कि भाई स्थिति एक तरह की बांध रहे हैं, पर स्थिति जैसे मान लीजिए कि अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति 100 जीव में पड़ी, 100 जीव ने बांधी, उस अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाला कर्म जब उदय में आएगा तो उसका अनुभाग सबका एक जैसा नहीं होगा। मान लीजिए कि भाई 100 आदमियों ने बांधी थी इस अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति, एक साथ बांधी थी, एक ही समय में बांधी थी, लेकिन परिणाम अलग अलग थे। तो अलग अलग परिणाम थे, तो कहते हैं जब उस उदय में आएगा तो उसका वेदन सबका अलग अलग होगा, जबकि स्थिति एक जैसी है, अंतः कोड़ा कोड़ी है, स्थिति सबकी एक सी है। एक जैसी स्थिति होते हुए भी अनुभाग सबका अलग अलग है, क्योंकि एक एक स्थिति में कसाय अधिवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, एक एक कसाय अधिवसाय स्थान में अनुभाग अधिवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। यानी एक ही स्थिति में एक ही स्थिति बंधने वाले जीवों के अनुभाग कैसे रह सकते हैं? इतनी तरह से अलग अलग रह सकते हैं, असंख्यात तरह से अनुभाग का वेदन अलग अलग हो सकता है। फिर उसके बाद अलग अलग ही होगा या एक जैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं दिया ना कुछ भी? हाँ, क्यों नहीं, दो जीवों का एक जैसा भी हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि जैसे अभी हम स्वाध्याय में बैठे हैं, हम सब जीव कर रहे हैं, फिर भी हमारे अलग अलग बन रहे होंगे एक समय अलग अलग स्थिति भी अलग बन रही है, अनुभाग भी अलग बन रहा है ना। जबकि सबकी अभी सबका भी इधर ध्यान लगा तो स्थिति बहुत कम बन रही होगी, लेकिन फिर भी अनुभाग सबका अलग अलग बन रहा है। स्थिति हो सकता बहुत से ग्रुप में बहुत से लोग बैठे हैं, उनमें बहुत सौ की स्थिति एक जैसी बन रही, लेकिन सबका, क्योंकि यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई एक स्थिति बांधने के लिए परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है, फिर एक एक परिणाम में असंख्यात लोक प्रमाण तरह का अनुभाग बंद होता है।
ये स्थिति का क्या मतलब हुआ ललिता जी? हाँ? स्थिति का क्या मतलब हुआ? स्थिति का मतलब हाँ, स्थिति का क्या मतलब हुआ है इसका? स्थिति का मतलब होता है जैसे हम अभी मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म बंधा हमारे यहाँ, ज्ञानावरणी कर्म बंधा 30 कोड़ा कोड़ी सागर का हमको बंधा, ये तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमको उदय में आएगा, इसको स्थिति कहते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी का बांधेंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक अभी का बांधा हुआ कर्म एक आवली के बाद उदय में आना चालू होगा, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आता रहेगा। ड्यूरेशन, हाँ आता ही है, आता ड्यूरेशन, रहेगा। हाँ आज मेरा नेट भी बराबर नहीं चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। duration। नेट बराबर नहीं चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, आवाज आ रही है बार बार। सब कोई म्यूट कर लीजिए, है ना, और लोग नहीं बोले, उनको समझ में नहीं आ रहा। आपका ये प्रश्न है कि स्थिति किसे कहते हैं, है ना। आप गाय का दूध दुहा करके लाए, आप अपनी बहू को कह रहे हैं कि वो मर्यादा वाली बात छोड़ दीजिएगा, मर्यादा अभी घटाने की जरूरत नहीं है। आप 1 घंटा हो गया, आपने बहू को पूछा दूध गर्म कर लिया क्या, बहू कही नहीं मैं भूल गई, आप उसको क्या कहते हो, दूध फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ये जो 1 घंटा समय हुआ, ये दूध की मर्यादा हुई, दूध के ठीक रहने का स्थिति हुई। उसकी स्थिति 1 घंटा तक ठीक रहने की थी, 1 घंटा के बाद वो खट्टा हो जाएगा, इसको स्थिति। तो उसी तरह से हम लोग जो कर्म प्रति समय हमारे जो कर्म बन रहे हैं, उसकी एक स्थिति होती है। स्थिति मतलब हमारे सत्ता में रहने की, हमारे कितने दिन तक हमारे साथ रहेगा। पर्याय हमारी बदलती रहेगी, स्त्री से पुरुष हो सकते हैं, पुरुष से त्रियंच हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, नारकी हो सकते हैं, 2 इंद्रिय, पर्याय बदलती रहेगी, पर हमारे पास वो कर्म विद्यमान रहेगा। वो कर्म हमको छोड़ के तब तक नहीं जाएगा जब तक उसकी सारी स्थिति उदय में नहीं आ जाए। तो 20 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांधा तो 20 कोड़ा कोड़ी तक उदय में आएगा। इसको स्थिति मतलब साथ में बने रहना। तो इस तरह से हमारे ऐसे हो सकता है क्या, जैसे मनुष्य गति में हमने कोई कर्म बांधा और फिर हम मान लो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय किसी में भी चले गए, तो वो स्थिति, उसका जो समय आएगा तो उस समय उस गति में भी हमको वो फल देगा। हाँ, फल तो कर्म तो जैसे जैसे निषेक रचना जैसे जैसे हो चुकी है वो तो आएगा ही आएगा। अब उस निषेक रचना में होता क्या है, रोज ये बात चल रही है, अब पंच इंद्रिय से 2 इंद्रिय में चले गए, 2 इंद्रिय में कर्म की सत्ता उतनी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तो उतनी ताकत ही नहीं है। तो क्या होता है, अपकर्षण होके नीचे आके करके, और उसकी स्थिति 2 इंद्रिय के लायक, जैसे 25 सागर है, मिथ्यात्व की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है। पंच इंद्रिय में था 70 बांधा था, पंच इंद्रिय से मर के 2 इंद्रिय में आ गया। अब 2 इंद्रिय में आ गया, 70 कोड़ा कोड़ी का लेके आ गया। वो 70 कोड़ा कोड़ी के निषेक क्या होंगे, अपकर्षित हो के और वो नीचे आकर के धीरे धीरे जा करके और वो 25 सागर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उसके 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं रह सकता। एक मिनट, तो भाई जैसे हमने कर्म एक बार बांधा और 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध गया, तो वो एक ही बार आएगा, ये बार बार आता रहेगा हमारे उदय में? बार बार 70 कोड़ा कोड़ी जितने समय है उतने समय तक आता रहेगा, एक बार थोड़ी आएगा। मतलब हमने बांधा तो एक ही बार है ना, जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया और हमारा वो कर्म बन गया। ये आप लोगों को पढ़ाया गया ना कर्म कांड जी में, कि पूरा जैसे उसकी निषेक रचना हो जाती है, निषेक रचना गोप उच्छाकार होती है, तो आप लोगों को ये चीज 6300 परमाणु लेके समझाया गया था कि शुरू 6300 परमाणु में कैसे 1600, 800, 400, 200, 100 ऐसे करके उदय में आते हैं। तो उदय में ऐसे आते रहते हैं। जो पहले बांधे कर्म उसके 400 परमाणु आ रहे उधर में, उसके पहले बांधे थे उसके 370 आ रहे हैं, उसके पहले बांधे थे उसको 225 आ रहे हैं। ऐसे करके वो प्रत्येक समय में 6300 परमाणु उदय में आते हैं, मतलब पिछले समय का लेकर के वर्तमान समय का लेकर के, जिसको समय प्रबद्ध कहते हैं। मतलब उस कर्म के परमाणु बन जाते हैं, वे फिर सत्ता में आते रहते हैं। हाँ, सत्ता में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, परमाणु बन के समय समय पर अपना फल देते रहते हैं वो। हाँ, समय समय पर उसका जैसे जैसे निषेक रचना हुई है वैसे वैसे फल देते रहते हैं। अच्छा, मतलब कर्म तो हम एक बार खराब करते हैं, फल वो हमें बहुत बार भुगतना पड़ता है। एक बार ना, प्रति समय कर्म,
कर्म भी हम प्रति समय बंद हो रहा है ना, अच्छा एक अच्छा बार थोड़ी बंद होता है। हम अभी ग्रुप में यहाँ पर बैठे, अभी भी हमारे ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, जबकि ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, फिर भी ज्ञानावरण का ही बंद हो रहा है, सबको हो रहा है। ज्ञानावरण का बंद महाराज लोग को भी हो रहा है, मुनि महाराज लोग को भी हो रहा है। 10वें गुण स्थान तक के होता है ज्ञानावरण का बंद। क्या कर रहे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, फिर भी हो रहा है बंद। तो प्रति समय बंद होता है। आयु को छोड़ के 7 कर्म प्रति समय बनते हैं और प्रति समय खिरते भी हैं। आयु भी खिरती है प्रति समय, क्योंकि एक एक समय आयु का बीत रहा है, पर आयु बंधती किसी किसी समय है। पर 7 कर्म तो प्रति समय बन रहे हैं, चाहे जिस स्थिति का बंधे। हमारी स्थिति क्या है, पंचेंद्रिय संगी है, तो कितना भी कम बंधेगा तो अंतःकोड़ाकुड़ी तो बंधेगा। ज्यादा जिस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है, अभी हमने पढ़ा इसमें, इस पेज में भी पढ़ा ना, स्थिति सारी कर्मों की 8 स्थिति की स्थिति पढ़ी। 30 कोड़ाकुड़ी, 70 कोड़ाकुड़ी, 40 कोड़ाकुड़ी उत्कृष्ट बनता है तो इतना बन जाता है। जघन्य बनेगा तो अंतःकोड़ाकुड़ी, मध्यम बनेगा तो अंतःकोड़ाकुड़ी से लेकर के इसके बीच की कोई भी स्थिति बन जाएगी, बनती रहती है, हमेशा बनती रहती है। तो हमेशा ललिता संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण चलता समय रहता है। समय प्रबद्ध बंधते रहता है, खिरते भी रहता है, तो अंत तो होता ही नहीं है। फिर बंद भी रहा है, खिर भी रहा है, पर कंटिन्यूएशन में चल ही रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू सही है, तो बिल्कुल है। और 1.5 गुना सत्ता में पड़ा है। हाँ, मतलब ये सब निपटारा कैसे हो, फिर वो कहाँ जाके वो खत्म होगा फिर? होता ही है ना, बताया गया ना, एक हम तो होता ही है 700-600। प्लीज सब कोई ना बोले। तो निपटारा करने के लिए नाव में जो छेद है, उस छेद को आप बंद करोगे तब तो पानी आना बंद होगा, फिर पानी को उलीचोगे तो नाव खाली होगी। तो हम तो आश्रव कर रहे हैं, और आश्रव कर रहे हैं ऐसा काम, क्या कहते हैं उसको, सविपाक निर्जरा हो रही है। कर्म फल पक रहे हैं, फल दे रहे हैं, कर्म पक रहे हैं, फल दे रहे हैं। अब विपाक निर्जरा करेंगे तब तो कर्म पकेगा, झड़ेगा। कि हम नया बांधे नहीं, अब पुराना बांधे हुए को हम तपस्या से खिरा दें, तो सीधी सी बात है। ये तो अपने दुनियादारी की बात है, ये अलग से कोई बात है ही नहीं, कोई नया सिद्धांत है ही नहीं। नेचुरली आप किसी चीज में रुपया डालते रहो, निकालते रहो, फिर कहो मेरी तो बक्सा कभी खाली नहीं होती है। अरे तो आप डाल रहे हो तो खाली कहाँ से होगी? फिर आप बड़ाई हाँको कि अरे मेरे तो एकदम लक्ष्मी जी का भंडार भरा ही रहता है। भाई कैसे भरा रहता है? तो हम रोज उसमें डालते हैं, रोज निकालते हैं, भंडार भरा ही रहेगा। उसी तरह से हमारे कर्मों का भंडार भरा ही हुआ है। दीदी लोटों का तो पता चलता है कि डाले और निकाले हैं, लेकिन कर्मों का तो पता ही नहीं चल रहा ना। आप बोलते 10वें गुण स्थान तक बंद भी रहे और गिर भी रहे, तो फिर उसको कैसे बैलेंस करते होंगे? मतलब बाद में क्या होता होगा, पुण्य प्रकृतियां ज्यादा बन जाती है और पाप कर्म कैसे, मतलब कैसे होता तो होगा? गुण श्रेणी निर्जरा हो के फिर होता है बात। नेचुरली आपका सब बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो हम क्या करेंगे भाई, पुण्य वर्गना ही बढ़ाएंगे, है ना, पुण्य कर्म शुभ बढ़ाएंगे। कि इतना तो हमारे कोई होते हैं जो निगोदिया से मनुष्य बने और मोक्ष चले गए, ऐसा तो एक ही उदाहरण आता है, सब तो होते नहीं ऐसे। अब हम लोग तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पुण्य बढ़ाएंगे, फिर पुण्यानुबंध पुण्य करेंगे तो निपटारा होगा। वैसे थोड़ी होगा कि हम चारों बगल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खूब सारी चीज का, 5 इंद्रियों के विषयों का आनंद भी ले रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कर्म कैसे कटेंगे, तो ये थोड़ी संभव है। एक रामायण में चौपाई आती है, वो जब कैकेयी वरदान मांगती है दशरथ जी से, तो वो एकदम से कहने लगते तुम ये ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे राम को वनवास मत भेजो। तो कैकेयी उसमें कहती है कि आप दोनों चीज कैसे चाहते हैं, कि हंस भी ले और गाल भी फुला ले, दोनों चीज एक साथ थोड़ी होती है। तो उसी तरह से 5 इंद्रियों के विषयों को भी भोगते रहें और हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए, ये तो हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता, किसी का ही नहीं हुआ, तीर्थंकर का ही नहीं हुआ, उनको भी। एक प्रश्न था हाँ, भाभी, एक बार मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी आपसे। जैसे हाँ, मान लो किसी जीव ने 70 कोड़ा कोड़े की स्थिति बांधी, और उस स्थिति बांध के वो पंचेंद्रिय से वो 2 इंद्रिय में आ गया, तो उसने जो है वो करके, मतलब अपकर्षण कर करके उसने जो है अपनी 25 सागर की उसने स्थिति रख ली। तो जो उसके बाद में फिर 2 इंद्रिय जीव जो है वो मर करके फिर वो पंचेंद्रिय में चला गया,
तो जो स्थिति उसकी 70 कोड़ा कोड़ी की जो स्थिति थी, जो अपकर्षण करके उसने 25 सागर की कर ली थी, तो उस समय जब पंचेंद्रिय में वो आएगा तो उस समय उसकी स्थिति कैसे रहेगी? जो जिसने अपकर्षण करा उस समय स्थिति वहां पर क्या है, पंचेंद्रिय संगी की जघन्य स्थिति कितनी है, अंतः कोड़ा कोड़ी। तो उत्कर्षित होके अंतः कोड़ा कोड़ी तो हो ही जाएगी। फिर जैसा जैसा बांधेगा, जितना जितना बांधते जाएगा उतना उतना उस रूप होती जाएगी। उसको 25 सागर वाली स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी वो योग्यता ही नहीं है उसके पास। दीदी प्रणाम ये दीदी। जैसे अभी हमारे हमारे ना प्रति समय, जिसको क्या कहा आपने लोग ने पढ़ा था ना, मतलब अप्रशस्त उपशम वगैरह, ये हमेशा हमारे सत्ता में होता रहता है। प्रशस्त उपशम, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण प्रति समय हो रहा, प्रति समय। फिर प्रति समय हो रहा तो क्या करें, फर्क इतना ही है कि शुभ कार्य में लगे रहेंगे, शुभ कार्यों में लगे रहेंगे, तो उस समय हमारी अशुभ प्रकृतियां संक्रमित होकर के शुभ रूप में परिवर्तित होते, पूरी की पूरी नहीं होगी, थोड़े 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 उसके निषेध परिवर्तित होते रहेंगे। और पता चला हम आधी घंटा तो शुभ किया, आधी घंटा तो हमने संक्रमित किया शुभ में, उसके बाद 2 घंटा खूब क्लेश कर लिए। अब कहाँ गया बोलिए? तो हम लोग के साथ यही हो रहा है। लोग थोड़ी देर सुबह जाके मंदिर में पूजा कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, और फिर हो गया, बस हमारा दिन भर का काम हो गया, काम खत्म। अब दिन भर घूमने फिरने का है, पंचेंद्रियों के विषयों का अब सारा दिन। तो बोलिए कैसे हो निपटारा? बोलिए दीदी प्रणाम दीदी। जैसे दीदी क्षमा सागर जी महाराज को साक्षात मतलब उनकी वेदना को 2-3 बार आंखों से देखा, तो वो इसमें लगाएंगे क्या कि जैसे कब के बंधे हैं, कब आके प्रकट होते हैं कर्म, वो इसमें लगेगा क्या? साक्षात मतलब इतने वो ज्ञानी, इतने मतलब बहुत ज्यादा उनका तो ज्ञान ही अलग ही था, लेकिन उनकी वेदना को तो आंखों से देखा, 2-3 बार दर्शन करने गए तब। तो इसमें ये इसमें लगेगा क्या? देखिए, अब वही तो कह रहे हैं कि देखिए मतलब विचित्रता देखिए, मुनि हाँ कितना शुभ, इससे शुभ पद तो अभी हो ही नहीं सकता है, पर असाता वेदनी का कितना तीव्रता से बंद किया हुआ था। हाँ, और जबकि वो शुभ परिणाम में रह रहे थे, तो साता वेदनी में भी बदल रही होगी उनकी, ऐसा नहीं कि नहीं बदल रही होगी, लेकिन वो इतना ज्यादा बंधा हुआ था कि देखिए साता वेदनी का बंध संक्रमित होते हुए भी उनको इतना भोगना पड़ा। देखिए अपनी आंखों से देखिए ना, आंखों से हम लोग देखा था, जरा आंखों की कोरे गिल्ली होती रहती थी उनकी, मतलब हाँ, उनको एकदम अंदर से बहुत देखा। तकलीफ थी, मतलब देख नहीं पा रहे थे उनको कि इतनी तकलीफ में थे। लेकिन वो तो अपने समता परिणाम से उन साता वेदनी को एकदम से मतलब जीत लिया उन्होंने। वही कहते हैं कि कर्मों का खेल है ना, बहुत विचित्र। वही कर्म बोलते ना, कर्म कहीं नहीं छोड़ते, वही बात है। वही उसी को अनुभाग कहा गया। अब स्थिति तो बहुत सारे मुनि महाराज की असाता वेदनी की उतनी होगी जितनी उनकी होगी, स्थिति उतनी होगी, लेकिन अनुभाग इनका बहुत ज्यादा था। कई मुनि महाराज का अथवा कई जीवों का जितनी स्थिति उनके बंधी हुई थी असाता वेदनी की, उतनी स्थिति बहुत लोगों की बंधी हुई होगी, लेकिन अनुभाग अलग था, उनको अनुभाग बहुत ज्यादा बंधा हुआ था, इसलिए वो वेदन करा रहा था। इसीलिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी अच्छी चीज है अभी आप लोग जो बोले, वो देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया से मिलान खा रही है कि यद्यपि स्थिति एक जैसी बन सकती है, पर एक स्थिति में असंख्यात लोक प्रमाण तरह का अनुभाग बंधता है, असंख्यात लोक प्रमाण। तो किसको किससे मिलान करके देखेंगे बताइए, है ना? अपने करते हैं देखते हैं सामने में परिणाम का, किसी से मिला लेते हैं, कहाँ कैसे मिलान कर सकते, कर ही नहीं सकते। एक तो हम लोगों को प्रत्यक्ष कुछ दिखता नहीं, न किसी का स्थिति प्रत्यक्ष दिखती है, न कोई प्रकृति प्रत्यक्ष दिखती है, अनुभाग थोड़ा सा दिख जाता है, वो भी समशीतोष्ण जैसे 50-50 वाला हो तो वो भी नहीं पता चलता। बहुत ज्यादा साता, बहुत ज्यादा असाता है तो हम लोग को पता, दूसरे आदमी को भी पता चल जाती, बाकी तो कोई चीज, केवल अनुभाग अपने को पता चलता, न प्रकृति पता चलता, न प्रदेश पता चलता, न स्थिति पता है अपने को केवल अनुभाग का पता चलता है। तो उसी अनुभाग के द्वारा हम अपने आप को नाप तोल पाते हैं। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एक देखें, आप लोगों के मन में प्रश्न आता है कि नहीं, हम पहले इसको समझाएंगे नहीं, पहले पढ़ रहे हैं। स्थिति स्थान आदि का अल्प बहुत, आगे का पेज है, निकालते जाएंगे। स्थिति स्थान आदि का अल्प बहुत
सबसे पहला है स्थिति स्थान। क्या कह रहे हैं? संख्यात कल्प काल स्थिति स्थान कितने हैं? स्थिति स्थान बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। स्थिति स्थान पूरा कितने में हो रहा वो नहीं बताया जा रहा है, क्या बताया? स्थान कितने हैं। तो ये संख्यात कल्प काल स्थान कैसे हो गए भाई? हम तो अभी पढ़ के आए हैं, एक सागर में पल्ले का संख्यातवां भाग कम, जघन्य उत्कृष्ट एक सागर। फिर 25 सागर में पल्ले का संख्यातवां भाग कम 25 सागर। फिर 50 सागर में संख्यातवां भाग कम 50 सागर। फिर 100 सागर में संख्यातवां भाग कम 100 सागर। फिर 1000 सागर, और फिर अंतः कोड़ा कोड़ी और 70 कोड़ा कोड़ी। तो स्थिति स्थान संख्यात कल्प काल स्थान है, ये भेद नहीं है। भेद तो बहुत है, और उनको पूरा करने में तो कितने कल्पकाल, उसका तो कुछ ही नहीं। कितने यहाँ पर ये आया है, इतने स्थिति, केवल स्थिति स्थान की बात कर रहे हैं अभी हम। इस इतने स्थिति स्थान को पूरा करने में अनंत कल्प काल लगता है। अनंत कौन सा? सक्षय वाला, अक्षय वाला नहीं लेंगे। अनंत कल्प काल लगता है। इस संख्यात कल्प काल क्या बता रहे हैं? स्थिति स्थान टोटल एक सागर माइनस पल्ले का असंख्यातवां भाग से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी तक कितने स्थान हैं? कैसे बन रहे हैं स्थान? जैसे एक सागर में पल्ले का संख्यातवां भाग कम एक बना। फिर एक सागर में पल्ले का संख्यातवां भाग +1 कम। फिर एक सागर में संख्या का पल्ले का संख्यात्मक +1 होगा, संख्यात्मक भाग +2। तो एक एक समय की वृद्धि होगी ना। तो एक एक समय से बढ़ते हुए एक सागर गया, फिर ऊपर वाला 25 सागर तक गया, फिर 50। ये सारी स्थितियां केवल स्थान कितने हैं? तो संख्यात कल्पकाल हैं। संख्यात कल्पकाल में जितने समय होते हैं उतनी स्थिति है, उतने स्थिति के स्थान हैं। अब इन स्थानों को पूरा करने में सोचिए कैसे समय लग सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि वही स्थान पा जाए, वही पर्याय पा जाए, त्रस पर्याय पा जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, एक इंद्रिय की पर्याय में किसी में भी जाएगा तो वो चीज कर लेगा। त्रस पर्याय में तो 2 इंद्रिय की अलग है, 3 इंद्रिय की अलग है, 4 इंद्रिय की अलग है, और उसमें त्रस पर्याय छोटी सी पर्याय। तो क्या कहते हैं कि टोटल जो स्थिति स्थान है बंधने के, यानी बंधने योग्य स्थिति स्थान कितने हैं? तो संख्यात कल्पकाल। तो अपने जैनागम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि काल को प्रदेश से नाप देना, प्रदेश को क्षेत्र से नाप देना। ये अपनी तो कल्पकाल से क्या समझे कि उसमें जितने समय हैं संख्यात कल्पकाल में उतने प्रकार की स्थिति के स्थान है। सब पकड़ में आई क्या मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? हम जो समझाना चाह रहे हैं स्थिति स्थान तो आई दीदी, लेकिन इसका क्या ये संख्यात का कोई अंक नहीं होगा क्या? संख्यात कल्पकाल ही बोलना पड़ेगा? संख्यात कल्पकाल, वैसे कुछ संख्यात कल्पकाल जब लिखा रहे तो मध्यम लेना चाहिए, न उत्कृष्ट लेना चाहिए और न 2 लेना चाहिए, न जघन्य लेना चाहिए न उत्कृष्ट लेना चाहिए। क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट रहता तो लिख देते जघन्य संख्यात कल्पकाल, उत्कृष्ट रहता तो लिख देते उत्कृष्ट संख्यात कल्पकाल। नहीं लिखने का मतलब मध्यम लेना चाहिए। वैसे जहां भी संख्यात आता है तो आचार्य कहते हैं भैया 2 मान लो, 2 से नीचे तो संख्या होती नहीं है, तो 2 मान लो। तो यहाँ पर मान लीजिए हम संख्यात को 2 भी मान लेते हैं तो केवल मतलब एक आवली में जहां कोड़ा एक आवली में कोड़ा कितना असंख्यात समय, एक आवली में संख्यात असंख्यात समय। तो सोचिए कल्पकाल में कितने समय होंगे। चलो संख्यात को 2 ही मान लेते हैं, फिर भी सोचिए कि कितने प्रकार स्थिति के स्थान कितने हैं। इनको केवल स्थिति स्थान को पूरा करने में अनंत कल्प काल लगता है, और हमने अनंतों बार पूरा किया है। बहुत रोंगटे खड़े होते हैं सुन के, बाप रे। ये तारीफ की बात है क्या? हमने अनंतों बार पूरा की है ये चीज।
नहीं नहीं, ये हमें रोंगटे क्या खड़े मतलब, हो रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है नहीं वो एकदम तो से मैं क्या। समझ गई आपकी बात। ये अनंतो कल्प काल लगे हैं, इससे हमको क्या भाव भासना करनी चाहिए? हम तो कब से रूल रहे हैं और आज तक हमने कुछ भी नहीं किया। मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में जाते हैं, रूलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, फिर पुनः मर जाते हैं, फिर नई पर्याय आ जाती, फिर हंसते हैं, रोते हैं, मरते हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब इससे क्या भाव भासना हो रही कि कितने काल से हैं हम? अनादि से है। ये नहीं, अनादि बोलने से तो कुछ नहीं होता जी, कोई एक रोंगटा ही नहीं खड़ा होता। सुनते सुनते इतने पक गए जितने तो बाल भी नहीं पकते बेचारे। तो ललिता क्या जी, कह रहे हैं इसके यहाँ हिसाब पर? से अगर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी किसी का राज समय वृष्टि भी बन गया, तो ये जो भावों का जो है कि एक एक समय एक एक समय एक एक समय, तो मतलब वो जो संख्यात कल्प का जो बोल रहे हैं, तो वो भी मतलब बहुत बड़ा ही होगा फिर। नहीं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में भाव परावर्तन होता नहीं ना। अच्छा, भाव परिवर्तन, हाँ वो सब होता नहीं है। चार वहां परावर्तन तो खत्म होगा। हो, होता है, भाव तो करता ही है जीव, पर वो क्रम पूर्वक होने वाली बात नहीं रहती है। कोई अच्छा, जीव है तो भाव तो करेगा ही करेगा, पर वो क्रम पूर्वक सारे भाव हो वो बात नहीं होगी। हाँ, और मैं अभी वही तो कि अगर वो स्थिति, होगा तो फिर खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि भाव तो रहेंगे वहां पर भी अरे जीव। अभी अभी आप नहीं खत्म होने पर हम लोग आ रहे हैं, क्यों घबरा रही हैं? ये तो खाली स्थिति को हम पढ़े हैं, अभी तो 3 चीज बाकी है। वही तो। फिर कहते हैं कि मतलब संख्यात कल्प काल तो कितने हैं, स्थिति स्थान उतनी तरह के। यह स्थान श्रेणी का संख्यात वहां भाग थाई, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक थाई, और भाग बंद स्थान अध्यवसाय स्थान संख्यात लोक गुना असंख्यात लोक गुना असंख्यात, जो हमने देखा ही है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म के उदाहरण से अब भाव परिवर्तन को समझते हैं। कोई संगी, पेज निकालते रहेंगे आप लोग, मैंने भेजे हैं सारे पेज। कोई संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव अपने योग्य, देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा, अपने योग्य ज्ञानावरण की जघन स्थिति कितनी होगी? अंतः कोड़ा कोड़ी। पंचेंद्रिय संगी की जघन स्थिति हमने अभी देख के आई, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बांधता है। इस जघन स्थिति को बांधने हेतु स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक है। कितने परिणाम है? एक लोक 343 घनराजू का, उसमें असंख्यात आकाश के प्रदेश एक में, और असंख्यात लोक में कितने प्रदेश हो जाएंगे? असंख्यात गुना असंख्यात प्रदेश। इतने तरह के परिणाम है केवल एक अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधने के लिए। आप स्वतंत्र हो, इतनी साड़ियां तो साड़ी वाला भी नहीं दिखाता होगा, इतने में से कोई भी परिणाम कर सकते हैं, जो परिणाम चाहिए वो कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद? इस जघन स्थिति को, हाँ ये हो गया, इस जघन स्थिति को बांधने हेतु स्थिति बंध अधिवसाय स्थान असंख्यात लोक हैं, वे जघन्य से उत्कृष्ट तक 60 स्थान वृद्धियों को लिए हुए है। इसमें पहले भी आया था, पहले आप छोड़ दिए, ये पहले वाले में भी था, ये वे जघन्य से उत्कृष्ट पहले वाले में भी था। इससे पहले जो ब्लू वाले में है ना, स्थिति बंध अध्यवसाय, उसमें भी ये चीज थी, वे जघन्य से उत्कृष्ट तक 60 स्थान वृद्धियों को लिए हैं। कहाँ नहीं पढ़ी मैं? इससे ऊपर वाले में आप आगे चले गए, ब्लू वाला जो है उसमें भी था ये चीज कि वे जघन्य से उत्कृष्ट एक तक 60 स्थान वृद्धियों को लिए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? वो जघन्य से जघन स्थिति को बांधने हेतु स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक हैं। वे कैसे हैं? तो कहते हैं वे जघन्य से उत्कृष्ट तक 60 स्थान वृद्धियों को लिए हुए हैं। वृद्धि हम लोग सब जानते हैं, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर अनंत भाग वृद्धि, फिर अनंत गुणी वृद्धि, अनंत असंख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, ये 6 प्रकार की वृद्धि है। इसमें आगे और भी चीज आएगी वृद्धि, ये शायद आना चाहिए, मेरे को लगता है इसमें जघन स्थिति अधिवसाय स्थान संबंधी अनुभाग बंद अधिवसाय स्थान भी असंख्यात लोक है। वे भी जघन्य से उत्कृष्ट तक 60 स्थान वृद्धि को लिए हुए हैं। इनमें से जघन्य अनुभाग अधिवसाय स्थान संबंधी
योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाट प्रमाण है। वहां सर्वप्रथम जघन्य स्थिति को जघन्य स्थिति बंद अध्यवसाय, जघन्य अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान से युक्त जघन्य योग स्थान से बंद करता है। चारों चीज जघन्य जघन्य जघन्य। फिर जघन्य स्थिति को उसी स्थिति अध्यवसाय से, उसी अनुभाग अध्यवसाय से, परंतु योग स्थान द्वितीय हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे चलें तो इसमें उदाहरण, नीचे उदाहरण है, देखिए। स्थिति स्थान 100 बरस से 10 समय तक के हैं। 100 बरस से 100 बरस 10 समय तक के स्थिति स्थान। प्रत्येक स्थिति स्थान के लिए अध्यवसाय स्थान 50 है। प्रत्येक स्थिति अध्यवसाय हेतु अनुभाग ये ठीक वैसे ही चलेगा जैसे हम लोग गाड़ी में चलते हैं, नई गाड़ी लाते हैं, है ना। मीटर क्या रहता है, 0000 रहता है। फिर चलते हैं तो सबसे लास्ट वाला, मतलब ऐसे कहिए, सबसे पहले वाला 0, मतलब दाहिने तरफ का पहले वाला 0 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, ऐसे करके 9 आता है, 10 आता है, तो उसके पहले वाला 0 1 हो जाता है। फिर गाड़ी और चलती है, ऐसे करते करते वो 10 बार 10 आता है, तो ये यहाँ पर से बदल करके और उसके बाद वाला 1 हो जाता है, और ये 0, दोनों 0 रहते हैं। तो यानी यहाँ 100 किलोमीटर या मीटर जो भी कहिए गाड़ी चल गई है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। योग स्थान मान लीजिए कितने यहाँ पर मान रहे हैं, योग स्थान 20 है। तो पहले योग स्थान से, जघन्य योग स्थान से जघन्य स्थिति बंद, जघन्य अनुभाग बंद और जघन्य अनुभाग स्थिति, हाँ 3 ही चीज, 2 ही चीज तो को बांधा। जघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान के साथ बांधा। फिर दूसरे योग से ये तीनों चीज वही रहेगी, जघन्य रहेगी, केवल योग स्थान बदलेगा। समझिएगा, केवल योग स्थान बदलेगा। वो तीनों चीज जैसे हम लोगों ने क्या कहा, गाड़ी के मीटर में तीनों 0 है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, पर ये किनारे वाला 0 बढ़ रहा है ना। 1 हो रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा, 4 हो रहा। ठीक इसी तरह से योग स्थान बढ़ रहा, पहला हो रहा, वो बाकी सब वैसे की वैसे हैं, कुछ नहीं हो रहा हमें। पहला योग स्थान, दूसरा योग स्थान, तीसरा योग स्थान, ऐसे करते करते वास्तव में योग स्थान तो कितने हैं, जगत श्रेणी बटे असंख्यात हैं, लेकिन यहाँ पर 20 माने हैं। तो इस तरह से 20 योग स्थान तक गया, सारी चीज वैसी की वैसी स्थिर रही। अब वो दूसरा योग स्थान पुनः जघन्य चालू करेगा, तो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान दूसरा हो जाएगा। अब दूसरे अनुभाग वो बदला, एक जैसे हमने कहा ना कि जब ये 10 बार हो गया तो दूसरा वाला बदल गया, अपने गाड़ी के मीटर में देखते हैं। ठीक यहाँ पर अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान दूसरा आ गया। अब दूसरे के साथ पुनः जो 20 योग स्थान है, 20 योग स्थान के साथ दूसरा योग स्थान को बांधेगा। कसाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान सेम रहेंगे, वो कुछ नहीं बदलेंगे। इस तरह से 20 योग स्थान के साथ में अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान बार बार दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे कितने हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान? 100 हैं। यानी 100 बार 20 योग स्थान, यहाँ छोटी सी संख्या मानी गई है, वास्तव में तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। श्रेणी के असंख्यात में भाग योग स्थान के साथ में अनुभाग स्थान, स्थिति बंध कसाय स्थान, स्थिति वही के वही रहेंगे। जगत श्रेणी का असंख्यात में भाग जब एक बार बीत जाएगा, पुनः जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग चालू करेगा और अनुभाग का दूसरा स्थान आएगा। अनुभाग कितना बताया गया है? असंख्यात लोग गुना असंख्यात लोग, यानी इतने अनुभाग अध्यवसाय स्थानों को एक एक को जगत श्रेणी के असंख्यात लोग प्रमाण योगों के साथ बार बार पूरा करेगा। आगे की चीज वैसे ही रहेगी। इस तरह से सारे अनुभाग स्थान पूरे कर लेगा। तो अब क्या होगा, फिर योग स्थान चालू होगा और कसाय अध्यवसाय, जैसे ही अनुभाग अध्यवसाय स्थान पूरे हो जाएंगे, जो कसाय अध्यवसाय स्थान है वो 2 नंबर पर आ जाएगा। ठीक, एकदम बिल्कुल गाड़ी के मीटर वाली चीज है, 2 मीटर पर आ जाएगा। अब पुनः गाड़ी के मीटर में भी क्या होता है, उस किनारे वाला दाहिने तरफ वाला 0 बार बार चलता रहता है, वो तो कभी रुकता नहीं है, बार बार 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक होता रहता है। तो उसी तरह फिर योग स्थान श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होगा, तो एक कसाय अध्यवसाय स्थान हुआ, फिर हुआ तो फिर 2 बार हुआ, फिर हुआ तो फिर 3 बार हुआ। ऐसे कितनी बार उसको उतने करना पड़ेगा? असंख्यात लोग प्रमाण बार योग स्थानों को, सारे योग स्थानों के साथ में
एक एक कसाय अध्यवसाय स्थान घटेगा सारे योग स्थान के साथ में, फिर सारे योग स्थान के साथ में फिर दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान, फिर सारे योग स्थान के साथ में तीसरा योग अध्यवसाय स्थान, ऐसे ये घटेगा। इस तरह से करके फिर क्या कहते हैं, ये सारा पूरे होने के बाद अब स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान आया है चौथे में। फिर वो योग स्थान वैसे ही होगा, अनुभाग पहला रहेगा, कषाय पहली रहेगी और स्थिति स्थान पहला रहेगा। जब सारे योग स्थान हो जाएगा तो स्थिति स्थान का दूसरा भेद आएगा। अब स्थिति स्थान कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण है, तो उतना वो कर करके उतना संख्यात कल्प काल है, तो संख्यात कल्प काल बाहर प्रत्येक योग स्थान के साथ में एक एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान घटेगा। तो ये स्थिति स्थान आए कहाँ से इतने सारे? स्थिति तो हमारी सत्ता में बैठे हैं और कहाँ है। अच्छा, जैसे हमने 70 कोड़ा कोड़ी बांधी तो ये और फालतू है हमारे में। हाँ, जैसे हमारी कर्म स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी बन गई कोई भी कर्म की, तो ये क्या हमारी सत्ता में इतने सारे पड़े हैं, ये अल्प असंख्यात ये इतने पड़े हैं? ये एक पर्याय की थोड़ी कहानी है, ये पूरा परावर्तन की कहानी, पूरा भाव परावर्तन की कहानी है, जिसमें कितना समय लग रहा है। खाली स्थिति में हमने अभी जाना कि अनंत कल्प काल लग रहा है, आप एक पर्याय को थोड़ी लग रहा है, केवल स्थिति में अनंत कल्प काल लग रहा है। अनुभाग और कसाय वगैरह घटाने से तो बहुत बड़ा समय है इसका, बहुत बड़ा। अब नीचे देखिए, उसके नीचे और थोड़े नीचे आइए, देखिए उदाहरण दिया हुआ, स्थिति स्थान, स्थिति अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान, योग स्थान। योग स्थान उन्होंने कितना माना था, 20 माना था, अनुभाग उन्होंने 50 माना था, स्थिति 100 मानी थी शायद, और स्थिति अध्यवसाय स्थान ऊपर एक बार देखते हैं, हाँ 100, और स्थिति 100 से 10 तक है, 110 तक है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि योग स्थान पहला, इसका भी जघन, इसका भी जघन, इसका भी 100 बरस वाली स्थिति एक बार बंधी। फिर दूसरा योग स्थान, इस वही जघन्य 100 बरस। फिर तीसरा योग स्थान सेम वही चला टेबल, जघन्य और 100 बरस, इसकी 100 बरस जघन स्थिति है, स्थिति बंध की 100 बरस जघन्य है। ऐसे करके नीचे 20 लिखा हुआ, यानी 20 श्रेणी, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग को इन्होंने 20 माना है, यानी 20 बार योग स्थान चेंज होगा, तब उसके बाद जाके अनुभाग अध्यवसाय स्थान दूसरा आएगा। ये अभी 20 तक तो सबका एक ही जैसा देख रहे हैं, तीनों टेबल एक जैसी है, जघन्य 100 बरस, 100 बरस, जघन्य 100 बरस, जघन्य 100 बरस, जघन्य, यानी कुछ नहीं बदल रहा, केवल योग स्थान बदल रहा है। जब सारे योग स्थान घट जाएंगे तो पुनः योग स्थान चालू होगा, तब फिर जाकर के नीचे थोड़ा और नीचे आइए, तब देखिए आप अनुभाग अध्यवसाय स्थान दूसरा चालू हुआ, फिर वापस 20 योग स्थान करेगा, 20 तक दूसरा योग अनुभाग अध्यवसाय स्थान चलेगा, और स्थिति अध्यवसाय और स्थिति स्थान वही के वही रहेंगे, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से 20 करते करते कितने अनुभाग अध्यवसाय स्थान हमने ऊपर माने थे, 50 माने थे, यानी 50 बार योग स्थान पूरे होंगे, और तब इसके 50 के 50 अनुभाग बंद अध्यवसाय पूरे हो जाएंगे, तब वापस योग स्थान चालू होगा, तो अनुभाग स्थिर रहेगा, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान बदलना चालू होगा, वो जघन्य से दूसरे नंबर पर आएगा। इस तरह से उसका भी सारा पूरा होगा, फिर वो स्थिति वाला चेंज होगा। तो इस तरह से अपने बीच का पढ़ते हैं, छोड़ दिए थे जब क्रम से जघन्य स्थिति अध्यवसाय, जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान के सारे योग स्थान पूर्ण हो गए, तब वही स्थिति स्थान, वही स्थिति अध्यवसाय स्थान अगला अनुभाग अध्यवसाय स्थान होगा। फिर इसके आगे की दोनों चीज स्थिर रहेगी, अनुभाग अध्यवसाय स्थान वो पूरा करेगा। पहले योग स्थान किया, योग स्थान पूरा होने के बाद अनुभाग मध्य अध्यवसाय स्थान पूरा कर रहा है, उसके बाद स्थिति अध्यवसाय स्थान पूरा कर रहा, उसके बाद स्थिति स्थान पूरा कर रहा है। तो एवं पुनः इसके योग जघन्य से उत्कृष्ट योग स्थान द्वारा बंद करता है।
अब ये दूसरा हमने समझा कि दूसरा होने से किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इसके पूर्ण होने के पश्चात ऐसे क्रम से सारे अनुभाग अध्यवसाय स्थानों के साथ यथा योग्य सारे योग स्थानों को प्राप्त करता है। सारे योग स्थान के साथ में एक एक अनुभाग स्थान को सारे योग स्थान के साथ में पूरा करेगा, फिर सारे योग स्थान के साथ में दूसरा अनुभाग स्थान पूरा करेगा, फिर सारे योग स्थान के साथ में तीसरा अनुभाग स्थान पूरा करेगा। इस तरह से जब अनुभाग स्थान सारे पूर्ण हो जाएंगे तो जैसे गाड़ी में मीटर 001 हुआ, फिर वो भी 00 वहां पर बंद हो जाता है। तो फिर उसके बाद स्थिति अध्यवसाय स्थान का दूसरा भेद आएगा। अब वो फिर सारे योगों के साथ में दूसरा स्थान उसका पूरा होगा। उसके बाद जब वो हो जाएगा तब 100 बरस वाली स्थिति का आएगा कि 100 बरस वाली स्थिति सारे योग स्थान के साथ वो पूरी करेगा। उसके बाद जाकर के 100 बरस एक वाली स्थिति, 10 स्थिति मानी हमने 100 से 100 बरस 10 तक की, तो दूसरी स्थिति आएगी। ये ऐसे चलता है। जब सारे अनुभाग, नीचे इसमें से पढ़ रहे हैं, जब सारे अनुभाग अध्यवसाय स्थान पूर्ण हो जाते हैं तब अगले स्थिति अध्यवसाय स्थान के साथ पुनः वही प्रक्रिया दोहरानी है। यानी सब योग स्थान के साथ में एक एक बंद घटाने जाना है। 2 चीज स्थिर रहेगी, योग स्थान बदलेगा और एक चीज और बदलेगी, बाकी 2 चीज हमेशा स्थिर रहेगी। अगले स्थिति अध्यवसाय स्थान के साथ प्रारंभ करके पुनः इसके सारे अनुभाग अध्यवसाय स्थान व योग स्थान के साथ बंद किया। ऐसे सारे स्थिति अध्यवसाय स्थानों के साथ बंद किया। तब जघन्य स्थिति स्थान, जघन्य केवल जघन्य एक ही स्थिति अभी तक खाली पूरी हुई है, अंतः कोड़ा कोड़ी की। कर्म कितने हैं? 70 कोड़ा कोड़ी तक के हैं। सब परावर्तन लग रहे थे, एकदम विस्मयकारी। ये तो एकदम ही आउट ऑफ एक में ही मतलब इसमें सारे परावर्तन, द्रव्य परावर्तन तो इसमें अनंतो हो जाते हैं। एक भाव परावर्तन में द्रव्य परावर्तन तो अनंतो हो जाते हैं, और फिर भी हमने अनंतो बार किए हैं सारे परावर्तन। तो इस तरह से तो हमारे बहुत क्लेश का, ये तो बहुत कष्ट का काम है ये तो भाई। कहाँ कष्ट हो रहा है? कष्ट हो तब तो मुक्त हो जाए हम लोग। कष्ट हो रहा है? हाँ, मजे से हम लोग सुन के बहुत कष्ट हो रहा है भाभी, हमें मेरे को सुन के बहुत कष्ट हो रहा है। मजे से खाते हैं, पीते हैं, पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, नाच गाना देखते हैं, खुद भी नाचते हैं, गाते हैं। कष्ट कहाँ है जी? कष्ट हो तब तो सुधर ही जाए। कष्ट ही तो नहीं है ना। सुन के तो बहुत कष्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमने ये भाव परावर्तन को समझा कि किस तरह से ये बिल्कुल गाड़ी के मीटर के जैसे खूब फिट बैठता है उसी के उदाहरण में। तो हमने इस तरह से ये सारे भाव परावर्तन भी आज हमारा पूरा हुआ। दीदी प्रणाम। दीदी मैं ऐसे एक क्वेश्चन, जैसे आठों कर्मों से मुक्त हो गए उन लोगों को अब अपना ये पुराने ये सब चीज याद थोड़े आती होगी। इतना भुगता है, इतना घूमे, इतने करे, उसको जरूरत क्या यार? हमको ये बोली है कि हम जब अपन का तो कुछ भी याद नहीं है। दुख के बाद में सुख में आते हैं तो अपने को याद रहता है। वही बेटा कुछ याद हॉस्टल नहीं जाता है तो कितना रोते हैं, जाता है तब। जब वो आता है छुट्टी में तो कहाँ याद रहता है कि ये गया था तो हम रोए थे। मस्त हो जाते हैं उसके साथ, है ना। यहाँ याद रह जाए तब तो दुख की बात, तब तो आदमी सुधर ही जाए ना। कहाँ याद रहता? क्योंकि वही तो कहना है कि होता क्या, क्यों नहीं याद रहता? अब मरने में इतना दुख, मरने में इतना दुख, मरने में इतना दुख, सुन सुन के कान पके हुए, मर गए पता ही नहीं चला। अब मरने के बाद हमको पता चले तब ना कि भाई हम जब मरे थे तो हमको इतना दुख हुआ था, तो काम बने। फिर कहते जन्म में इतना दुख, उल्टा मुंह लटका रहता, फलना रहता, ढिकना रहता, जंतरी में से तार निकले जैसे निकलता, होता है सब कुछ। जन्म गए, कहाँ याद है कि हमको दुख मिला था जन्म में? तो इसीलिए जन्म गए दुख, तो दुख वो दुख की अनुभूति रहती नहीं है ना। वही है, तो अनुभूति नहीं रहती, इसलिए उसका कष्ट नहीं होता। अब किताबों में पढ़ पढ़ के तो इतने पक गए हम लोग की पढ़ के भी कोई अनुभूति नहीं होती, पढ़ के भी कोई रोंगटे खड़े नहीं होते।
रोंगटे तो खड़े होते हैं दीदी एकदम। ना बहुत बार पढ़ने से अब नहीं पर होता ऐसे थोड़ा सा अच्छा, परिणाम गलत दिशा में जाते हैं इसको पढ़ने, अरे अपने परिणामों को एकदम संभाल के रखो। एक एक मतलब हर बार ये क्लिक तो होता है, ये चीज तो क्लिक आदिनाथ होने लगी है, भगवान अरे के अपने परिणामों को संभाल के रखो, संभाल के रखो, ये चीज तो क्लिक बहुत हो रही है दीदी। समझ में कुछ आए नहीं आए, परिणाम संभालने की बात समझ में आ रही है कि अपने परिणामों को संभाल के रखना है, अपने को कषाय नहीं करनी है, अपने को क्लेश नहीं होना। ये चीज तो मतलब बार बार थोड़ा सा उसी में सिमटने की कोशिश हो जाती है, थोड़ा सा गलत चीज गलत ध्यान जाती है, गुस्सा आने से भी अरे जो होना होगा, अपन अपने को परिणामों को संभाल कर, ये बात तो समझ में आ रही है दीदी। दीदी ये योग स्थान का डिटेल्स कर्मकांड में है या धवला पुस्तक में है, किसमें है? ये आएगा अपना जीवकांड जी चल रहा है, इसमें जब भव्य मार्गना आएगी उसमें पुनः ये सारा वर्णन आएगा। और जहाँ तक हम जो देख रहे हैं मुख्तार जी की शैली जीवकांड जी में, मेरे को लगता है बहुत अच्छी तरह इन्होंने खोला होगा वहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अच्छा खोल रहे हैं विषय को, काफी अच्छा खोल रहे हैं, धवला जी वगैरह से लेके भी खोल रहे हैं। हो सकता है इसको भी और खोला हो, तो अपन जब वहाँ पहुंचेंगे तो देखेंगे। तो आपने तो धवला तो पढ़ी नहीं है ना अभी, फिर भी आपको इतना कैसे आ गया कि आप मतलब मुझे धवला कहाँ उसको पढ़ेंगे, जानना बहुत कि आप कठिन कैसे है, इतना जान गए कि एकदम मतलब आप। बहुत कठिन है धौला, बहुत कठिन। वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए थोड़ा समझ जाते हैं, और कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उससे मेरे को सच्ची में हेल्प हो दीदी जाती आपके है। पढ़ाने का तरीका और सच्ची में गजब है, मानना तो पड़ेगा। एक जीव के भूतकाल के परिवर्तन, भाव परिवर्तन, टाइम हो गया, हाँ एक ही तो 5 ही शब्द है। भाव परिवर्तन, अनंत गुणकार स्तोक, क्या मतलब हुआ? गुणकार स्तोक, गुणकार मतलब जिससे गुणा करा जाए, गुणकार मतलब गुणित रूप से, तो स्तोक गुणाकार है। भाव परिवर्तन उससे अनंत गुना है। क्या कहने का मतलब हुआ कि भाव परिवर्तन, ये पेज भेजा है क्या मैंने? ये पेज भेजा है कि नहीं इसमें है आया क्या? दीदी, नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया है। अभी मेरे को याद आया, इसमें किताब में है, किताब में बुक में लास्ट में है, है, बुक में है। किताब में देखिए, किताब में लास्ट है। इसको समझे हम लोग, ये थोड़ा सा कठिन है ये। कैसे ऐसे लगा ना कि भाव परिवर्तन, तो आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे हैं उसमें अनंत 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 काल लगता है, और यहाँ क्या लिख दिए? कल्पकाल। तो यहाँ क्या लिख दिया? स्तोक। ये कैसे हो गया? तो उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। तो इसको हम समझे, भाव परिवर्तन अनंत स्तोक का मतलब है कि इससे अनंत 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 बार हो जाएगा भाव परिवर्तन, तब एक भाव परिवर्तन होगा। उस भाव परिवर्तन से भी अनंत गुना काल परिवर्तन हो जाएगा, तो एक भाव परिवर्तन होगा। और क्षेत्र परिवर्तन अनंत बार हो जाएगा तो एक काल परिवर्तन होगा। और फिर द्रव्य परिवर्तन अनंत बार हो जाएगा, तब एक क्षेत्र परिवर्तन होगा। तो हम देखें भाव परिवर्तन कब होगा? अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत, इतनी बार होने के बाद में। तो यहाँ स्तोक का मतलब, कहने का मतलब सब अनंतों अनंतों बार हो जाएंगे, तब ये एक बार होगा। ये इस हिसाब से स्तोक कह रहे हैं, काल के हिसाब से नहीं कह रहे कि काल कम लग रहा, काल नहीं कम लग रहा, क्योंकि बाकी सबसे इसमें काल इतना ज्यादा लग रहा है कि बाकी सारे परिवर्तन अनंतों बार हो जाएंगे, तो ये एक बार होगा। ये इतना मतलब ज्यादा समय इसमें लगता है। अब अपने लोग इसका जो पुस्तक है, पुस्तक को अपने सारी पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद अपन कुछ और लेंगे। और मेरे को आज की रिकॉर्डिंग हुई है ना? हाँ, पता नहीं, देखो दूसरी गोड तो चीज, लिखा हुआ जीवकांड जी हम लोग पढ़ रहे हैं दोपहर में, मुझे पता नहीं क्यों इसे तो आई नहीं है इस वाले। नहीं, अभी इसकी आज की रिकॉर्डिंग हुई है ना, हमारे कोई गेस्ट आ गए थे, मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई हूँ 15 मिनट पहले। नहीं, पर पहले की भी भाव परिवर्तन की तो एक भी रिकॉर्डिंग नहीं आई है। पंच परावर्तन की कमी आई है रिकॉर्डिंग।
है ही नहीं, 26 तारीख के बाद ही नहीं आई हुई। हाँ 26 के बाद आई नहीं। हाँ 26 के बाद की रिकॉर्डिंग नहीं है बाद में, बिल्कुल। वही तो 26 के बाद भाव परिवर्तन ही चालू हुआ है ना, उसके एक बार भी नहीं आई। कुछ कह रही थी भाभी, कुछ कह रही थी ललिता भाभी, कुछ बोल रही थी। जी कुछ बोल, दीदी बोल रही। जीव कांड जी पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जीव कांड जी को ढंग से समझने के लिए हम लोगों को एक बार अलौकिक गणित शायद फिर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितनी भावभाषा आप लोग को आनी चाहिए, असंख्यात की, अनंत की, कौन सी संख्या कहाँ, असंख्यात कैसे जाके होती है, कितनी दूर जाके होती है, कैसे होती है, क्योंकि एक ही बार पढ़े हैं नहीं रह सकता है इतना कठिन चीज दिमाग में। लेकिन जीव कांड जी में ये सारी चीजें बार बार आएगी, इतनी ये कर्म कांड जी में नहीं आती जितनी जीव कांड जी में, क्योंकि अलौकिक गणित जीव कांड जी का ही विषय है। तो ऐसा मन में कई दिन से आ रहा विचार कि परत परावर्तन करने के बाद फिर से एक बार अलौकिक गणित करा दिया जाए क्या, ऐसा मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है। करा दो दीदी, करा दो, तो अब थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा। करने से सच में भाव भाषा बढ़ेगी हो। अब शायद अब थोड़ा बहुत अब समझ आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा होता है, कोई भी चीज को दोबारा जब पढ़ते हैं तो फिर ज्यादा समझ में आती है, तो होता है। एक बार कितनी बार भी बोलो, कितनी बार भी बोलो, फिर भी सारी चीज नहीं आती, सबके साथ ही है। बार बार करने से ही चीज दोबारा, मतलब कम से कम अच्छे से दोबारा करने ही चाहिए। पकड़ में आती है, हर बार पढ़ने में हर बार कोई ना कोई नई चीज समझ में आती है। हाँ, पक्की बात है। अब 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार एक एक चीज आपको पकड़ में आएगी, तो है पकड़ ही में है। तो अरे ये तो सिद्धांत का ग्रंथ है, ये तो है ही ऐसी चीज, इसको कहेंगे अनबूझ पहेली है ना, हम लोगों के लिए ये अनबूझ पहेली है। आप प्रथमान योग भी पढ़ो ना, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई बात आएगी, उतनी बार आपको नई चीज उसमें मिलेगी। अरे ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, उतनी बार आएगी। और ये तो सिद्धांत का ग्रंथ है, इसमें तो खैर कोई अंत ही नहीं है, कितना भी आप पढ़ते रहो आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, क्योंकि इतना तो अच्छा उपसम भी नहीं है ना हम लोग का कि सब कुछ याद रहे। जिनवानी स्तुति करें आप लोग कोई। दीदी कल का क्लास 12:50 ही है, गोमट जी कर्ण जी का। हाँ थोड़ा सा 15 आज भी 15-20 मिनट लेट ही ज्वाइन हो पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? हमारे घर में खाना खाने 5 बजे ही बैठते हैं, उससे पहले बैठते नहीं है, कितना भी बोल दो, टाइमिंग है बस। फिर वो बाकी का रिकॉर्डिंग सुनेंगे, खा के फिर खाते हैं तो 1-10 हो जाता है ना, इसलिए पहले वाला टाइम एकदम सुइटेबल था। नहीं हम लोग के लिए ये टाइम ठीक है, 12:50 वाला ये टाइम बिल्कुल ठीक है। हाँ एकदम सही टाइम, बिल्कुल सही टाइम। यहाँ तो है ना, यहाँ तो जो अपना ग्रुप है क्या है, एक बगीचा है, तरह तरह के फूल है इसमें। नहीं जिसको आगे भी रिकॉर्डिंग ही सुनना पड़ता है, नहीं हो तो सकता। छूटता है। अभी हमारी पहले का रिकॉर्डिंग हम कुछ और कह रहे हैं, 1 मिनट, है ना। इसमें तो तरह तरह के फूल हैं, यानी तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के घर हैं। एक ही घर में 5 बच्चों की 5 टाइम है, क्या किया जाएगा बोलिए? क्या कर सकते हैं? एक घर में 2 जिठानी 5 बच्चे, कोई 6 बजे स्कूल जाता है, कोई 8 बजे जाता है, कोई 7 बजे जाता है, कोई 1 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है। किसी की ट्यूशन कब है, किसी की ट्यूशन कब है, क्या किया जाए बोलिए? लेकिन दीदी बोलते हैं ना 12 से 1 बजे तक तो अपने को इन ग्रंथों का हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, शुरू से यही बात सुनी हुई है हमारे। तो 1 बजे क्यों ले रहे हो? बाबूजी बोले 12:48 तक, 12:48 तक बाबूजी बोले अकाल समय है। पारस बाबूजी 48 मिनट ही होता है। चालू। अच्छा बाबूजी ने अच्छा बोला 12:48 तक है, बाबूजी ने कहा। अच्छा मतलब इतने सालों से यही सुनते आ रहे हैं, इसीलिए नहीं 48 मिनट ही है हमेशा से आगे पीछे। एक मिनट, वो सामान्य कथन हो गया ना, वो सामान्य कथन। अब जैसे सालों से सुनते आ रहे हैं 2000 सागर की तरस पर्याय है, क्या 2000 सागर की है क्या? 2000 सागर प्लस 96 पूर्व कोटि की है, और 96 पूर्व कोटि कोई बोलता ही नहीं है, है ना। 2 सागर बोलते, 2000 सागर बोल के रह जाते हैं। तो एक सामान्य कथन हो गया कि भाई 12 से 1 वो जो भी आप कहते हैं, तो इसलिए वो हो चीज गया। भी आज समझ में आ गई ना, नहीं तो हम तो इतने दिनों से मुनि महाराज से और बड़े 7 प्रतिमा धारीवाल से
अरे 12 से 1 के बीच में ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। आज ये चीज समझ में आई नहीं, समझने के लिए पूछा था कि 12:50 से कैसे शुरू होता है। अब समझ में आ गया। 12:48 तक का काल है, तो हमने फिर 12:50 से क्लास किया। इसलिए 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी बाद में हो जाता है ना संध्या काल से। हमने तो भाभी 11:30 से 12:30 सुना है शुरू से। हमने तो 11:30 से 12:30 सुना है। 11:30 क्यों होगा? 12 से 48 मिनट पहले, उधर 12 के हाँ, बाद तो 48 मिनट पहले, 48 मिनट बाद में। और हम तो 24-24 मिनट टालते हैं, 48 टालते भी नहीं। हाँ हाँ, हाँ 2 हाँ, तो घड़ी तभी का, तो 24 से वो ना 11:30 12:30 2 घड़ी का हो गया ना, तभी उसको मानते हैं। मतलब 2 घड़ी तो नहीं जिन वाणी वो स्तुति संध्या करें। काल की बात है, संध्या काल की